मेरा नाम है ऋतिक दुबे और एक के बाद एक मैं वीडियो बनाए जा रहा हूँ। मैं सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट हूँ पिछले साढ़े 3-4 साल से। प्राइमरीली मेरा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब देखता हूँ मैं, बट अभी मैं सारी चीज़ें देखता हूँ, इंस्टाग्राम ये वो लिंक्डइन वगैरह वगैरह। और मैं कंटेंट क्रिएशन बहुत पसंद है मुझे। और तो ये सारी चीज़ें तो मैं बताता ही रहूँगा, अभी मैं स्टोरी बता रहा हूँ। तो मैं आज आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने इंडियन एक्सप्रेस तो मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में, मैंने कैसे रिज़ाइन किया वहाँ से, क्यों रिज़ाइन किया। अभी मैंने वाजीराम एंड रवि कैसे ज्वाइन किया और क्यों लेफ्ट किया, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इंडियन एक्सप्रेस मैंने अप्लाई कर दिया था, इसमें इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। करोल बाग इसकी लोकेशन थी और मुझे ना लिटरली कोई आइडिया नहीं था। ये यूपीएससी की कोचिंग क्लास का, यूपीएससी का कुछ आइडिया नहीं था। तो मैं गया और उस टाइम ही केस हुआ था, ये कोई डूब के मर गया था वहाँ, मतलब डूब के ना कुछ तीन शायद आई थिंक स्टूडेंट्स की यार बेचारों की कुछ हो गया था, डेथ हो गई थी शायद। तो उसी वक्त का माहौल था ये। तो मैं गया वहाँ पे इंटरव्यू हुआ मेरा और एक ही दिन में सब कुछ इंटरव्यू हो गया। और एक सर थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। बहुत सारी चीज़ें मैं प्रिपेयर करके गया था, प्लान करके गया था। तो मैंने इंटरव्यू दिया, उनको सब समझ में भी आ गया। और उसके बाद एक और इंटरव्यू हुआ 10 मिनट के लिए उनके हेड से, उनका भी सिलेक्ट हुआ। तो ओवरऑल मैं 1 घंटे में सिलेक्ट हो चुका था, क्योंकि मुझे पहले से मतलब मैं इतना रेडी होके गया था ना इंटरव्यू के लिए कि मुझे पहले से पता था कि यार मुझे ऐसे रिजेक्ट तो नहीं हो सकता मैं। तो फाइनली मेरी सैलरी भी इतनी जंप हो गई, मैं इंडियन एक्सप्रेस में 42,000 पे था और वाजीराम एंड रवि में 70,000 पर मंथ पे आ गया था मैं। क्योंकि वाजीराम एंड रवि ना बहुत अच्छी कोचिंग क्लास है, इंग्लिश की है मेनली, यूपीएससी के लिए, और बहुत रेपुटेटेड है। मतलब ये तो मुझे बाद में पता चला कि यार वो कोचिंग कितनी बड़ी है। मुझे पहले कोई आइडिया नहीं था कि वो कितनी बड़ी कोचिंग है, क्या है, क्योंकि मैंने पहले शायद नाम भी नहीं सुना था। बट जब मैंने आस-पास देखा, लोगों से पूछा, तो भाई वो बहुत बड़ी कोचिंग है और वहाँ पैसे की कमी नहीं है, ये जो मुझे पता चला उस वक़्त। तो अगर आपके अंदर आप स्किल है ना, तो आपको पैसा दे सकते हैं वो लोग। तो मुझे 70,000 मिल गए पर मंथ, तो मैंने फिर भाई कुछ नहीं देखा, मैंने तुरंत रिज़ाइन किया जॉब से। और अब मेरी जॉइनिंग थी यहाँ पे वाजीराम एंड रवि में आई थिंक 1 अगस्त 2024 को। और इंडियन एक्सप्रेस के अगले दिन ही वहाँ पे मुझे पहुँचना था, मैं वहाँ पहुँचा, पुलिस-वुलिस लगी थी क्योंकि केस हुआ था। तो अब हुआ क्या, सबसे दिक्कत वाली बात ये थी कि जो कोचिंग क्लासेस होती है ना, वो ऑफलाइन पे ज़्यादा वर्क करती हैं, ऑनलाइन उनका उतना होता नहीं है। और सेम था वाजीराम के साथ। तो ऑनलाइन में ना ये सोशल मीडिया में उनका कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था कि ये हायरार्की, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। ना कोई एचआर है, ना कोई कुछ नहीं था। मुझे लगा था एचआर होगा, मेरा वो होगा, क्या बोलते हैं, इंडक्शन होगा। ये सब कुछ नहीं होता। सीधा मैं गया, मुझे काम मिल गया। मेरा खुद का ही लैपटॉप था, तो मैं काम कर रहा हूँ वहाँ, एक बेसमेंट में बैठ गया हूँ मैं अकेला। अब वहाँ मैं अकेला हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। अब मैं पूरी तरह से अकेला पड़ गया और वहाँ केस हुआ था, तो अभी कुछ हो नहीं पा रहा था। तो 7-8 दिन तो कुछ काम हुआ नहीं है। मैं सिर्फ रिसर्च कर रहा हूँ, दूसरे जो चैनल्स हैं उनकी शीट्स बना रहा हूँ वगैरह वगैरह, जो यूट्यूब का काम है वो कर रहा हूँ। ये चलता रहा लगभग 1 हफ्ते 10 दिन तक। और उसके बाद फिर मुझे टीम से इंट्रोड्यूस कराया गया, तो छोटी-सी टीम थी एक। तो फिर मेरा काम चालू हो गया। अब वहाँ पे ब पानी भी गिर जाता था, बेसमेंट पे कभी पुलिस आ जाती थी, तो हम लोग को दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट किया गया। अब मैं दूसरी लोकेशन पे गया, तो वहाँ पे इंडस्ट्री एरिया था, मतलब कोई एरिया ढंग का नहीं था वो। और ऐसे ही बेसमेंट में फिर से हमका हमारा काम चालू हो गया। और मतलब वही मैं बता रहा हूँ ना, एक कॉर्पोरेट वाली फ़ील खत्म हो चुकी थी। इंडियन एक्सप्रेस में पूरा कॉर्पोरेट वाइब था, यहाँ कॉर्पोरेट जैसा कुछ नहीं था, वो एक ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह था। तो अब वहाँ फ़ील आना बंद हो गई मुझको, मेन प्रॉब्लम ये थी। ऐसा नहीं कि वहाँ पॉलिटिक्स कैसे होगी? 4-5 लोग थे हम लोग, कहाँ से होगी? ऐसा कुछ नहीं था, दिक्कत कोई नहीं थी। मगर वही है जो फ़ील है ना मेरा, अब मैं वहाँ पे अपने कैरेक्टर के अपोज़िट काम कर रहा था। मेरा शूटिंग बंद, मेरा फन बंद। अब मुझे वहाँ पे मैनेजर बन के रहना है और टीम सँभालनी है। और अब मेरी सैलरी भी इतनी है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था कि ग्रोथ करनी है और 1 मिलियन पे पहुँचना है 6 महीने में। तो बहुत सारी चीज़ें थी और मेरे लिए यूपीएससी ये सेक्टर ही बहुत नया था। तो कहीं न कहीं मैं फिट नहीं हो पा रहा था वहाँ पर। मेरी भी गलती थी और कहीं न कहीं मतलब वो स्ट्रक्चर ना फिट नहीं हो पा रहा था मेरे लिए खुद। क्योंकि मैं हर जगह बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करता हूँ वैसे, पर वहाँ पे ना मेरा परफ़ॉर्मेंस उतना पीक पे नहीं जा पा रहा था हर बार।
तो फिर वही मज़ा आ ही नहीं रहा था। तो मैंने कैसे-तैसे 5 महीने तक वो काम किया, बट फिर ना मुझे लगने लगा यार मैं डिप्रेशन में चला जाऊँगा ऐसे तो। क्योंकि मैं शेयर ही नहीं कर पाता था किसी से, मैं कुछ बता ही नहीं पाता था किसी को। क्या और मैं बहुत और 6 डेज़ वर्किंग था, वो भी इतना ट्रैवल करके जाओ मेट्रो से करोल बाग, फिर शाम को आओ, तो लाइफ़ से मेरा पूरा मज़ा खत्म हो गया था। तो इसलिए फिर मैंने रिज़ाइन दे दिया वहाँ से। और मेरे घर पे भी कुछ इश्यू आ गया था और मतलब मेडिकल से रिलेटेड, तो फिर मुझे जाना था वैसे भी, तो फिर मैंने सर को बोला और वहाँ से मैंने वो ख़त्म किया। बट मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि मेरे पास कोई ऑफ़र लेटर नहीं था, ना मेरे पास कोई रेफ़रल था, ना कोई जॉब थी, ना कोई सिक्योरिटी थी, तो मेरे पास कुछ था नहीं। बट मुझे था कि यार मैं और काम नहीं कर सकता, मुझे रिज़ाइन करना है। तो मैंने बिना कुछ सोचे-समझे वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। अब ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भी कह सकते हैं, मगर मैंने प्लान कर लिया था ऑलरेडी। और इसका वीडियो मैं बना दूँगा या मैंने शायद बना रखा है चैनल पे कि मैंने रिज़ाइन क्यों किया और मैंने अपने अनएम्प्लॉयमेंट डेज़ में मैंने क्या-क्या सीखा। उसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं सारी जर्नी बताऊँगा। तो अब मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया। अब बात करते हैं कि भाई मेरी क्या-क्या लर्निंग रही और आपके लिए क्या है इसके लिए इसमें वीडियो में। तो देखो, हर जैसे मैं एडटेक में पहले भी काम कर चुका था अड्डा 247 में। तो मुझे मुझे लगा था कि वैसे ही कुछ-कुछ होगा, मगर वो ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़लाइन में बहुत बड़ी है, ऑनलाइन में उसका उतना वो है नहीं। मतलब वहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं है, एचआर्स नहीं है, कंपनी नहीं है कुल मिला के वो। तो ये उम्मीद मत रखना अगर आप जाने वाले हो वहाँ पे कि एकदम से आपको वैसे ही कॉर्पोरेट की तरह का कुछ मिलेगा। ऑल्दो वहाँ पे हाइक बहुत अच्छी मिल सकती है आपको और मतलब टीम भी अच्छी हो सकती है। बट वही है कि मुझे वाइब नहीं आया, आपको आ सकता है तो आप चले जाइए। बट वहाँ पे मैं मैनेजर था, मैंने गलतियाँ बहुत करी, जिन गलतियों से मैं सीखा। तो मेरी वो जितनी भी लर्निंग्स हुई ना, मेन लर्निंग्स, वो मेरी वाजीराम एंड रवि में ही हुई है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ वाजीराम एंड रवि के लिए कि वो मौका मुझे मिला वहाँ पे और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और सबसे हार्श चीज़ें भी मैंने वहीं सीखी और सबसे खराब परफॉर्मेंस भी मेरा उसी कंपनी में रहा। तो मैंने वहीं से बहुत ज़्यादा सीखा। तो ये लर्निंग थी मेरी। तो थैंक यू सो मच वाजीराम एंड रवि। और मेरा वीडियो कोई डीफेम एफएम करने का नहीं है भाई, मैं सिर्फ अपनी जर्नी बता रहा हूँ और वो कोचिंग बहुत अच्छी है, मैंने शुरू में भी बोला, तो आप देख सकते हो पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी है। तो अब आगे का वीडियो कि मैंने कॉलेज विद्या कैसे ज्वाइन किया वो तो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा आपको। और बीच में मेरे 2 महीने जो अनएम्प्लॉयमेंट के गए वो भी मैं किसी वीडियो में कवर करूंगा। अब तब तक के लिए कोई भी डाउट है तो कमेंट में बता दो और थैंक यू सो मच। चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।